दोस्तों, कभी गौर किया है कि जैसे ही आप किसी को अपनी तरफ माइल करना छोड़ देते हैं, अचानक वही शख्स आपको मैसेज भेजना शुरू कर देता है। ये बिल्कुल एक मजाक की तरह लगता है ना। हकीकत यह है कि इंसानी दिमाग के अंदर एक ऐसा सिस्टम मौजूद है जो कमी और नायाबी को ज्यादा कीमती बना देता है। जब कोई चीज हर वक्त दस्तयाब हो तो उसकी कदर कम हो जाती है, और जैसे ही वो चीज या शख्स थोड़ा दूर हो जाए तो उसकी कशिश फौरन बढ़ जाती है। आज हम इसी इंसानी फितरत के खेल को सिर्फ देखने नहीं जा रहे, बल्कि इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मुस्बत और इखलाकी तरीके से। मैं आपको 10 ऐसी नफ्सियाती टेक्निक्स बताऊंगा जो बगैर छोटी और सादा लगती हैं, लेकिन उनका असर इतना ताकतवर होता है कि वो शख्स जिसमें आप दिलचस्पी रखते हैं वो आपका पीछा करने लगेगा। और ये सब कुछ बगैर किसी धोखे या हेराफेरी के होगा। मकसद सिर्फ ये है कि दिमाग के फितरी सॉफ्टवेयर को समझकर एक हकीकी और पायदार ताल्लुक बनाया जाए। तो तैयार हो जाएं खेल को उल्टने के लिए। शुरू करने से पहले एक दिलचस्प हकीकत सुने। यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर की एक तहकीक सामने आई जिसमें यह इंकशाफ किया गया कि वो लोग जो ज्यादातर ऑनलाइन रहते हैं और अपनी प्रोफाइल्स पर मौजूद रहते हैं, उनके मुकाबले में जो लोग अपने आप को मसरूफ रखते हैं और कभी कभार ऑनलाइन होते हैं, उनको ज्यादा पसंद किया गया उनकी निस्बत जो हर वक्त ऑनलाइन रहते हैं। सोचिए जरा, आपका क्रश, आपका दोस्त या कोई भी हो, ये कोड उनके दिमाग में पहले से इंस्टॉल है। हमें सिर्फ ये सीखना है कि उस स्विच को कब और कैसे ऑन करना है। ये वीडियो किसी के साथ खेल खेलने के लिए नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग के उस खूबसूरत सॉफ्टवेयर को समझने के लिए। तो चलें उन राजों को खोलते हैं और देखते हैं कि किस तरह छोटे मगर ज़हीन रवैये आपको ज्यादा दिलकश और यादगार बना सकते हैं। टेक्निक नंबर 1, पुल बैक। पुल बैक का असूल नफ्सियात में स्केर्सिटी इफेक्ट पर मबनी है, यानी इंसान हमेशा उस चीज को ज्यादा अहमियत देता है जो आसानी से ना मिले। अगर आप मुसलसल अवेलेबल रहें तो दूसरा फर्द लाशऊरी तौर पर आपकी मौजूदगी को टेकन फॉर ग्रांटेड समझने लगता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई 3 दिन गायब रहने के बाद अचानक एक लफ्जी मैसेज कहे जैसे हाय, तो फौरन जवाब देना आपको कम कीमती दिखाएगा। इसके बजाय कुछ घंटे इंतजार करें और फिर जवाब को दिलचस्प लेकिन मुख्तसर रखें। जैसे कहें अभी अभी एक अनोखा प्रोजेक्ट खत्म किया, अच्छा लगा तुम्हारा मैसेज आना। इस जुमले में आपने ये भी दिखाया कि आपकी जिंदगी मसरूफ और दिलचस्प है, और ये भी कि आप खुश हैं कि उसने राब्ता किया। इस रवैये से दूसरा फर्द सोचता है कि आपकी तवज्जो महदूद है, और अगर वो उसे खोना नहीं चाहता तो खुद ज्यादा मेहनत करे। यही है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो इंसान को बेचैन करता है। पुल बैक का असल कमाल यह है कि आप तवज्जो कम नहीं कर रहे, बल्कि उसे समझदारी से राशन कर रहे हैं ताकि आपकी मौजूदगी ज्यादा अहमियत इख्तियार करे। ये सटल लेकिन ताकतवर हथियार है। टेक्निक नंबर 2, फ्रीडम कम्प्लीमेंट। फ्रीडम कम्प्लीमेंट का ताल्लुक रिएक्टनेस थ्योरी से, जिसके मुताबिक जब इंसान को लगे कि उसकी आजादी खतरे में है तो वह फौरन मजामत करता है, लेकिन अगर उसे अपनी आजादी का एहतराम महसूस हो तो वह उल्टा ज्यादा कशिश महसूस करता है। यह असूल ताल्लुकात में हैरत अंगेज काम करता है। मिसाल के तौर पर आप कई लोग कह सकते हैं मुझे ये बात बहुत पसंद है कि तुम अपनी मर्जी से चलते हो, ये वाकया यूनिक है, या तुम्हें पकड़ना नामुमकिन है और यही बात तुम्हें दिलचस्प बनाती है। ये जुमले दबाव के बजाय तारीफ हैं। इनका पैगाम ये होता है कि आप उन्हें काबू करने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि उनकी जाती आजादी की कदर करते हैं। जब लोग ये देखते हैं कि कोई उन्हें आजादी दे रहा है तो वो ज्यादा खुशी से करीब आते हैं, क्योंकि दिल के किसी कोने में हर शख्स ये चाहता है कि उसको एक्सेप्ट किया जाए बगैर किसी तब्दीली के। इस हरबे से न सिर्फ कशिश बढ़ती है बल्कि एतमाद भी मजबूत होता है। आप कुदरती तौर पर ये दिखाते हैं कि आपका ताल्लुक काबू पर नहीं बल्कि एहतराम पर मबनी है। यही वजह है कि ये कम्प्लीमेंट अक्सर एक मकनतीस की तरह काम करता है। टेक्निक नंबर 3, वीआईपी रूम। वीआईपी रूम का असूल रेयरिटी और एक्सक्लूसिविटी पर खड़ा है। इंसान हमेशा उस चीज को ज्यादा चाहता है जो सबके लिए आसानी से दस्तयाब ना हो। ये नफ्सियाती खेल ताल्लुकात में भी उसी तरह चलता है। आपको करना सिर्फ ये है कि अपनी जिंदगी के दिलचस्प हिस्से मेंशन करें, लेकिन उन्हें सबके लिए एक्सेसिबल ना बनाएं। मिसाल के तौर पर हम अगले हफ्ते चंद दोस्त मिलकर सुबह सवेरे हाइकिंग पर जा रहे हैं, लेकिन ग्रुप बहुत छोटा है। अब गौर करें, आपने दावत नहीं दी, लेकिन आपने एक ऐसी एक्टिविटी बताई जिसमें दूसरा शख्स शरीक होना चाहेगा। वो खुद सोचेगा कि आपकी जिंदगी लाइवली है और एंगेजिंग है, और उसका हिस्सा बनने के लिए मेहनत करना होगी। यह हर बार कुदरती तौर पर स्केर्सिटी का एहसास पैदा करता है। अगर आप हर वक्त आओ शामिल हो जाओ कहेंगे तो दूसरा फर्द उसे अहमियत नहीं देगा, लेकिन जब आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखें और चीजों को महदूद जाहिर करें तो वो आपकी दुनिया में एंट्री के लिए बेचैन हो जाता है। ये वीआईपी रूम इफेक्ट दरअसल ये सिखाता है कि ताल्लुक में कभी भी अपनी वैल्यू को फ्री एंट्री न बनाएं, बल्कि खसूसी रास्ता रखें। टेक्निक नंबर 4, हादसाती हरीफ।
हसाती हरीफ का असूल मुकाबले की इंसानी जबलत पर मबनी है। इंसान फितरी तौर पर चाहता है कि वो खुद को दूसरों से बेहतर साबित करे, चाहे ये मामला कितना ही छोटा क्यों ना हो। अगर आप गुफ्तगू में कई लोग कह दें कि मेरे कुलीग हमेशा कहते हैं कि मेरा बात करने का अंदाज बहुत अच्छा है और शायद यही चीज मुझे बहुत आगे ले जाए, तो आपने एक दोस्ताना चैलेंज क्रिएट कर दिया। अब दूसरा शख्स लाशऊरी तौर पर चाहेगा कि वो आपको किसी पहलू में टक्कर दे या आपके करीब आकर उस मैदान का हिस्सा बने। ये मुकाबला दुश्मनी पैदा नहीं करता, बल्कि ताल्लुक को मजीद एंगेजिंग और डायनामिक बना देता है। जब भी किसी रिश्ते में हल्की सी कंपटीशन आती है तो दिलचस्पी बढ़ती है, क्योंकि इंसान उस एक्साइटमेंट को एंजॉय करता है। इस हरबे का फायदा यह है कि आप बोरिंग या प्रिडिक्टेबल नहीं लगते, बल्कि एक लेवली और फन शख्सियत बनकर उभरते हैं। याद रखें, इंसान सिर्फ सुकून नहीं बल्कि ओकेजनली चैलेंज भी चाहता है। यही एक्सीडेंटल रिवल ताल्लुक में चिंगारी डालता है और दूसरे शख्स को आपके ऑर्बिट में लाने पर मजबूर करता है। टेक्निक नंबर 5, ओपन एग्जिट। ओपन एग्जिट का मतलब है कि ताल्लुक में हमेशा एक खुला दरवाजा छोड़ दें, दबाव मत डालें। अक्सर लोग बात के इख्तिताम पर लाशऊरी तौर पर दूसरों को बांधने की कोशिश करते हैं, जैसे जल्दी जवाब देना या कल तक लाजमी कॉल करना। ये जुमले दबाव पैदा करते हैं और मजा खत्म कर देते हैं। इसके बरक्स अगर आप नरमी और आजादी दें तो दूसरा शख्स ज्यादा कशिश महसूस करेगा। मिसाल के तौर पर कहें कि अल्लाह ताला आपको घर तक खैर खैरियत से ले जाए, चाहे तो मैसेज कर देना, कोई जल्दी नहीं है, या आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, अगर आप मसरूफ ना हो तो मैं और भी सुनना चाहूंगा। ये जुमले छोटे हैं लेकिन इनका पैगाम बहुत बड़ा है। आप एहतराम करते हैं कि दूसरा शख्स अपनी मर्जी से फैसला करे। यही चॉइस ही इंसान को ज्यादा सिक्योर महसूस कराती है, और जब इंसान आजाद हो तो वो खुद अपनी मर्जी से वापस आता है। पैराडॉक्स है, जितना आप कंट्रोल छोड़ेंगे उतना ही दूसरा फर्द खुद करीब आता है। ओपन एग्जिट दरअसल ताल्लुक को ऑथेंटिक और नेचुरल रखता है और आपकी कशिश को कई गुना बढ़ा देता है। दोस्तों, अगर आपको ये नुकात मददगार लग रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इस तरह आप कोई नया राज या नफसियाती ट्रिक मिस नहीं करेंगे। नीचे कमेंट में अपनी राय भी जरूर लिखें ताकि मैं जान सकूं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा हरबा पसंद आया है। टेक्निक नंबर 6, रिवर्स आस्क। ज्यादातर लोग जब दिलचस्पी रखते हैं तो सीधा सा सवाल करते हैं, कब मिल सकते हैं या कब फ्री हो। लेकिन ये अंदाज कभी कभी जरूरतमंद या बेसब्रा लग सकता है। इसके बरक्स रिवर्स आस्क का असूल ये है कि आप अपनी जिंदगी के दिलचस्प मंसूबे सामने रखें और दूसरों को इख्तियार दें कि वो चाहें तो शामिल हो जाएं। मिसाल के तौर पर कहें कि मैं जुमेरात को एक नई मूवी देखने का सोच रहा हूँ, अगर आपके पास कहीं और मसरूफियत नहीं है तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। या मैं हफ्ते को नए आर्ट एग्जीबिशन पर जा रहा हूँ, काफी शानदार लग रहा है, मगर अगर तुम्हारे ज़हन में कुछ और है तो बताना। इस अंदाज में दो चीजें नुमाया होती है। पहली ये कि आपकी जिंदगी पहले ही मसरूफ, पुरकशिश और भरपूर है। दूसरा ये कि आप उन पर दबाव नहीं डाल रहे बल्कि उन्हें इख्तियार दे रहे हैं। यही इख्तियार अक्सर दूसरों को ज्यादा दिलचस्पी लेने पर मजबूर करता है, क्योंकि वह महसूस करते हैं कि अगर उन्होंने मौका गवा दिया तो आप फिर भी अपनी दिलचस्प जिंदगी जी रहे होंगे। ये कुदरती दबाव उनके अंदर फोमो पैदा करता है और ज्यादा इम्कान रखता है कि वो आपके प्लान का हिस्सा बनने की कोशिश करें। रिवर्स आस्क न सिर्फ पुरएतमाद रवैया ज़ाहिर करता है बल्कि दूसरे को यह एहसास भी दिलाता है कि ताल्लुक उनकी अपनी मर्जी से आगे बढ़ रहा है, जबरदस्ती से नहीं। टेक्निक नंबर 7, इको साइलेंस। खामोशी अक्सर सबसे ताकतवर हथियार होती है, खास तौर पर ताल्लुकात में। हम सब ने महसूस किया कि जब बातचीत खत्म होने के करीब हो तो अमूमन एक फरीक दूसरे को रोकने या मजीद खींचने की कोशिश करता है। इको साइलेंस इस असूल पर काम करता है। फर्ज करें आप फोन पर हैं और कहते हैं कि मुझे 5 मिनट में निकलना होगा और फिर खामोश हो जाएं। यही खामोशी अक्सर दूसरे शख्स के लिए एक खला पैदा करती है जो वो फौरी तौर पर भरना चाहते हैं। अगर वो वाकई दिलचस्पी रखते हैं तो वो आपको रोकने के लिए खुद ही बात शुरू करेंगे, शायद तारीफ करें, कुछ सवाल या नया प्लान, जैसे वैसे कल शाम तुम फारिग हो, हम काफी पर मिल सकते हैं। ये लाशऊरी कदम उनकी असल दिलचस्पी जाहिर करता है। आपने कुछ नहीं मांगा, बस मौका दिया कि वो खुद कदम आगे बढ़ाएं। नफ्सियात के मुताबिक खामोशी एक तरह का सोशल वैक्यूम है जिसे लोग जल्दी खत्म करना चाहते हैं। अगर वो दिलचस्पी नहीं रखते तो वो आसानी से बात खत्म कर देंगे और यूं आपको उनकी नीयत का साफ अंदाजा हो जाएगा। इको साइलेंस की ताकत ये कि ये आपको कमजोर या नीडी नहीं बल्कि पुरएतमाद और पुरकशिश जाहिर करता है। ये खेल दूसरे के दिमाग में चलता है और आप बस तमाशाई बनते हैं। टेक्निक नंबर 8, बगैर शो ऑफ के शेयरिंग। अक्सर लोग अपनी जिंदगी दिखाने के लिए ओवरडोज कर देते हैं। हर वक्त तस्वीरें, पोस्टें और मुबालगा अमेज बातें। ये रवैया मुतासिर करने के बजाय उल्टा बेमजा कर देता है। असल ताकत बगैर शो ऑफ के शेयरिंग है। इसका मतलब यह है कि अपनी जिंदगी के हकीकी, मुस्बत और दिल को छू लेने वाले लम्हे शेयर करना बगैर इस कोशिश के कोई खास शख्स मुतासिर हो। मिसाल के तौर पर इंस्टाग्राम स्टोरी पर डालें, आज जानवरों के शेल्टर में दिन गुजारा, दिल खुश हो गया, या पहाड़ी चढ़ाई मुकम्मल की, बाजू थक गए मगर मजा आया। ये पोस्टें
कुदरती लगती हैं और आपकी शख्सियत को दिलकश और मुतवाजन दिखाती हैं। इंसान फितरी तौर पर उन लोगों की तरफ खींचते हैं जो अपनी जिंदगी को भरपूर जीते हैं, न कि उन्हें जो सिर्फ मुतासिर करने के लिए खेल खेलते हैं। इस असूल का फायदा यह है कि आपकी कशिश खुद ब खुद बढ़ती है, क्योंकि दूसरा शख्स सोचता है कि ये इंसान तो पहले ही खुश और मसरूफ है, मुझे भी इसकी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि दिखावा करने के बजाय ऑथेंटिसिटी बरकरार रखें। अगर ये झूठा या ओवर लगे तो असर उल्टा हो जाएगा। सच्चाई और सादगी ही सबसे बड़ी कशिश है। टेक्निक नंबर 9, लोग हमेशा उस कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसका मुस्तकबिल रोशन और दिलचस्प नजर आए। फ्यूचर सेल्फ का मतलब है अपने मंसूबों और ख्वाबों को इस तरह बयान करना कि दूसरा शख्स खुद को उसमें शामिल करने लगे। मिसाल के तौर पर कहें कि अगली गर्मियों में मैं एक तुसार टीम के साथ मरी जा रहा हूँ। टीम में जगह महदूद होगी, लेकिन ये एक शानदार तजर्बा होगा। या मैं अगले साल साउथ एशिया का सफर करने का सोच रहा हूँ, कुछ जगहों की लिस्ट भी बना ली है। ये बातें सुनकर दूसरा शख्स लाशऊरी तौर पर सोच लगता है कि वो आपके साथ इस मंजर का हिस्सा बने। ये एक तरह की कुदरती दावत है जिसमें आपने बराह रास्त बुलाया नहीं, मगर फिर भी उसके दिल में जगह बना दी है। नफ्सियात बताती है कि फॉरवर्ड मोमेंटम हमेशा दूसरों को अपनी तरफ खींचता है। वो किसी ऐसी कश्ती पर सवार होना चाहते हैं जो पहले से सफर पर है, ना कि किसी रुकी हुई कश्ती पर। इसलिए जब आप अपने ख्वाब और मंसूबे बयान करते हैं तो दूसरा आपको एक इंस्पिरेशनल शख्सियत के तौर पर देखने लगता है। इससे ताल्लुक सिर्फ मौजूदा लम्हात तक महदूद नहीं रहता, बल्कि मुस्तकिल की बुनियाद भी रखता है। टेक्निक नंबर 10, इखलाकी चेक, एथिकल चेक। ये सब हरबे सुनने में जितने दिलचस्प लगते हैं उतना ही जरूरी है कि इनके इस्तेमाल में तवाज़ुन रखा जाए। रिवर्स साइकोलॉजी को हमेशा मिसाले की तरह समझें, खाने का असल जायका नहीं। अगर हर बात में यही हरबे इस्तेमाल करेंगे तो दूसरा शख्स जल्दी ये महसूस करेगा कि आप खेल खेल रहे हैं और एतमाद टूट जाएगा। रिश्ते एतमाद, इज्जत और सच्चाई पर खड़े होते हैं, चालाकियों पर नहीं। इसलिए बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि हफ्ते में 1 या 2 बार इनमें से कोई हरबा इस्तेमाल करें, बाकी वक्त सादा और दयानतदार गुफ्तगू करें। याद रखें, मकसद ये नहीं कि दूसरे को कंट्रोल किया जाए या उन पर दबाव डाला जाए। असल मकसद यह है कि उन्हें आजादी का एहसास हो, वो अपनी मर्जी से आपके करीब आए। जब दूसरा शख्स महसूस करे कि उसके फैसलों की इज्जत की जा रही है तो वो ज्यादा दिल से जुड़ता है। अगर आप हद से बढ़ जाएं तो ये सब टेक्निक्स उल्टी पड़ सकती हैं। इसलिए इखलाकी चेक हर वक्त ज़हन में रखें। रिश्ते जितने सादा और खालिस होंगे उतने ही देर पा और मजबूत होंगे। दोस्तों, ये थे 10 नफ्सियाती असूल जो किसी भी शख्स को मजीद पुरकशिश बना सकते हैं। अगर आप गौर करें तो इन सब में एक चीज मुश्तरक है, ये आपको अपनी कदर खुद बनाने और दूसरों को उस कदर को पहचानने पर मजबूर करते हैं। पुल बैक आपको सिखाता है कि कभी कभार पीछे हटना ही आगे बढ़ने का सबसे ताकतवर तरीका है। फ्रीडम कम्प्लीमेंट ये दिखाता है कि जब आप दूसरों की आजादी का एहतराम करते हैं तो वो मजीद करीब आते हैं। VIP रूम का असूल ये याद दिलाता है कि हर कोई उन्हीं जगहों की तरफ खिंचता है जहाँ दाखिला आसान ना हो। हसाती हरीफ एक फितरी मुसाबकत पैदा करता है जो दिलचस्पी को और गहरा करता है। ओपन एग्जिट बताता है कि आप ताल्लुक में कैद नहीं बल्कि इंतखाबी तौर पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ रिवर्स आस्क आपको गैर जरूरी तौर पर मोहताज होने से बचाता है और आपकी शख्सियत में कशिश बढ़ाता है। इको साइलेंस एक ऐसा हथियार है जो दिखा देता है कि असल दिलचस्पी कहाँ से आ रही है। बगैर शो ऑफ के शेयरिंग बताता है कि असलियत हमेशा दिखावे पर भारी पड़ती है। फ्यूचर सेल्फ आपकी जिंदगी को एक दिलचस्प कहानी में बदल देता है जिसका हिस्सा बनने की ख्वाहिश दूसरों को खुद ब खुद होती है। और आखिर में इखलाकी चेक हमें याद दिलाता है कि ये सब असूल सिर्फ तवाज़ुन के लिए हैं, न कि दूसरों पर जबरदस्ती काबू पाने के लिए। दोस्तों, अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम 3 ऐसे अल्फाज का राज खोलने जा रहे हैं जो दोस्त जोन को हमेशा के लिए खत्म कर सकें, और वो भी बगैर इसके कि आप जरूरत से ज्यादा मोहताज या मजबूर नजर ना आए। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।